दयालु वो होता है जिसके पास देने के लिए भंडार भरा हुआ नहीं होता तो भी उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, उसको दयालु कहते हैं। शिव जी के पास में कोई तिजोरी नहीं है, शंकर जी के पास कोई अलमारी नहीं है, शंकर जी के पास कोई वैकुंठ जैसा सुख नहीं है, शंकर जी के पास बहुत सारा खजाना नहीं है, शंकर जी के पास में बहुत सारी कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत संपदा नहीं है, क्योंकि अगर होता और देते तो दाता कहलाते। उनके पास कुछ भी नहीं है, भस्म लपेटे हैं, मृगछाला पहने हैं, गले में सर्प धारण करे हैं, मस्तक पर चंद्र है, गंगा बह रही है, त्रिपुंड धारण करे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं ये दयालु है। और दयालु का मतलब नामदेव जी ने पूछा क्या होता है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा जहां बैठे हो, मंदिर के पीछे बैठे हो नामदेव जी, तो मंदिर के पीछे उस परमात्मा को याद करना प्रारंभ करो। अगर दयालु कृपा करेगा तो मंदिर का गेट भी बदल देगा, और वो मंदिर का गेट बदल देगा। आज भी भारत की भूमि पर एक शंकर जी का मंदिर ऐसा है जो गुरु नानक देव जी महाराज के कहने पर, नामदेव जी की अविरल भक्ति पर, और गुरु नानक देव जी ने कहा वो दयालु अगर है तो वो गेट भी बदल देगा। इसलिए भारत की भूमि पर महाराष्ट्र में आज भी औंडा नागनाथ का मंदिर ऐसा है जो भगवान के लिए उल्टा कर दिया। शिव जी ने उस मंदिर का गेट ही बदल दिया, गुरु नानक देव जी और नामदेव जी की अविरल भक्ति के लिए। महाराष्ट्र में आज भी औंडा नागनाथ का मंदिर आप लोग कभी दर्शन करने के लिए, आप में से कोई गया है कभी? औंडा नागनाथ जी का दर्शन करने अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो दर्शन करेंगे कि मंदिर का गेट है सामने, पर मंदिर के अंदर के पूरे भाग को घुमा दिया भगवान शंकर ने। दयालु शब्द का संबोधन निभाया है मेरे से। इसलिए औंडा नागनाथ जी में शंकर जी का मंदिर और गुरुद्वारा दोनों आमने सामने हैं, दोनों आमने सामने। भक्ति का बल प्रबल, क्यों ना शिव को दयालु कहा गया। किसी देवता के आगे दयालु शब्द का संबोधन लगा ही नहीं, केवल एक देवता के आगे लगाया गया है, वो देव अधिदेव महादेव के आगे लगाया गया है। क्योंकि शंकर जी के पास जो आता है कुछ नहीं है, फिर भी खाली नहीं भेजते हैं। लंका का राजा रावण आया, रावण ने कहा मुझे ये चाहिए, सोने की लंका ले जा। शिव जी के पास कौन सा सोना था? कुछ भी नहीं, फिर भी सोने की लंका दे देते हैं। शिव जी ने तुरंत सोने की लंका दे दी। उसने कहा प्रभु मुझे ये चाहिए, ले जा। भस्मासुर ने कहा मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म ले जा। जिसने जो मांगा उसको दे दिया। गणेश जी ने कहा प्रथम गिनती, प्रथम गिनती। षडानंद कार्तिक ने कहा ये चाहिए, ले जा। राजा श्वेत ने देखा कि इसके प्राण जाने वाले, श्वेत को प्राण दे दिया। मार्कंडे बाबा को उम्र दे, ये सब शिव दे सकता, शंकर दे सकता। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। पर दुनिया के लोगों ने आजकल देवताओं में भेद कर दिया। कोई ने कहा ये देवता हमारे हैं, वो देवता उनके हैं, वो देवता उनके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमारी भारत की भूमि सनातनी भूमि है। यहाँ जितने संत, जितने साधु, जितने परमात्मा, 33 कोटि देवता हैं, हम सब सनातनियों के लिए एक हैं। इनमें कोई भेद नहीं, इनमें कोई भेद नहीं है। आप इनमें भेद कर सकते हो पर भेद नहीं है। हम आपसे एक प्रश्न करें, उत्तर दीजिएगा। गुलाब जामुन खाने के बाद कहां जाती है? पेट के अंदर। बोलो बोलो जम के तो बोलो। इमरती, उसके लिए कोई अलग डिपार्टमेंट है क्या? अरे बोलो जम के। जलेबी पेट में, चाय पेट में, मिक्सचर पेट में, समोसा, बोलते जाओ जल्दी,
अब किसी डॉक्टर से जाके पूछना, क्यों साहब हम समोसा खाते हैं वो अलग जाता है क्या कहीं? गुलाब जामुन खाते हैं वो अलग जाती है क्या कहीं? इमरती कहीं अलग जाती है क्या? एक ही जगह पर जा रही है, पेट के अंदर। उसी तरह चाहे तुम राम कहो, चाहे तुम कृष्ण कहो, चाहे तुम शिव कहो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, तुम चाहे वो जपो, तुम्हारा जो मन करे वो जपो, आखिरी में जाना उस परमात्मा के पास में ही है, अंत में पहुंचना एक ही जगह पर है। और उसके सामने जब जाओगे तो अपना परिचय क्या दो? जाना वही है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो पुत्र राम की ही माया है। सब में राम समय। आप जहां देखोगे परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी शिव जी की साक्षी में कहती हैं कि 3 कारणों से संसार के लोग मिलते हैं। एक वो है जो सिखाने आता है, दूसरा वो है जो लौटाने आता है, और तीसरा वो है जो ले जाने आता है। हमें जो मिल रहा है वो 3 कारणों से मिल रहा है। कुछ देने आया है, कुछ लेने आया है, कुछ सिखाने आया है। तो आप उस व्यक्ति से ऐसे मिलो कि ये हमको कुछ सिखाएगा। बचकर रहना, कहीं कुछ ले जाएगा। वो हमको कुछ सिखाने के लिए आया है, हमको कुछ बताने के लिए आया है, हमको कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए। महाराज आज एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों को आद्रा नक्षत्र के इस अवसर पर। जो शंकर से प्यार करता है, जो शिव से प्यार करता है, जो शिव को चाहता है, फिर कोई उसे प्यार करे ना करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जिंदगी में सर्वम शिवम ही रह जाता है। मेरे जीवन में केवल एक शिव तत्व ही रह जाता है। शिव, सर्वम शिवम, इसके सिवा कुछ नहीं। शिव ही मेरा सब कुछ। और भटक लो, तुम्हें जहां जहां भटकना है, संसार के लोग भटक लो। कल एक माता जी ने पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था कि हमारी पड़ोसन हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र विद्या करती रहती है। अब हम उस पत्र को निकालेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम उन माता जी से कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर तंत्र मंत्र विद्या होती रहती और लोग कहते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने टोना कर दिया, इसने जादू कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अगर सबसे ज्यादा जादू टोना अगर होता तो लोग सबसे पहले मोदी पर ही करते हैं। और सबसे पहले करते होते तुम अंबानी पर करते, या कोई अच्छा धनपति होता उस पर करते। तुम्हारा टूटा फूटा झोपड़ा, छोटी सी दुकान, उस पर कौन तंत्र मंत्र करेगा, कौन विद्या करेगा, कौन क्या करेगा? इसमें भय न उत्पन्न करो, इसमें डरो मत, आडंबर में मत पड़ो, धूम ढकोसले में मत पड़ो कि उसने कुछ कर दिया तो मेरी तबीयत खराब हो गई, उसने कुछ कर दिया तो मेरा जीवन खराब हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरी दुकान नहीं चल रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरा मकान नहीं बन रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा ऐसा हो गया, उसने कुछ कर दिया तो मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, उसने कुछ कर दिया तो मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, उसने कुछ कर दिया तो मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा। ये हमारा भीतर का भ्रम है, ये हमारे भीतर का भ्रम है जिसमें हम पड़े हुए हैं। किसी ने कह दिया तुम्हारा गर्भ से बच्चे नहीं हो रहे, उसका कारण है कि किसी ने तुम्हारा गर्भ बांध दिया, किसी ने ये कर दिया। ये हमारे भीतर का भ्रम है, इस भ्रम को मिटा दो। और इस भ्रम को मिटाओगे कैसे? अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा
ऊपर किसी ने विद्या कर दी, तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, उससे कह देना मेरे ऊपर दुनिया की कोई विद्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैं उसको भजती हूं जो शमशान में रहता है, वो देव अधिदेव महादेव है, शंकर है, जो शमशान में निवास करता है, जो शमशान का वासी है, जो शंकर स्वयं शमशान में निवास करता है। मैं उस पर एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, मैं शंकर भगवान को एक लोटा जल रोज चढ़ाती हूँ, और यदि मैं शिव पर एक लोटा जल चढ़ाती हूँ तो वो शमशान में रहने वाले पर कभी भी तंत्र मंत्र कोई प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों भय खाना, क्यों डरना? एक पत्र अच्छा है, देखिए। गीता साहू, पति श्री भागीरथी साहू, छत्तीसगढ़। किसी ने कह दिया उसने तुम्हारे पर विद्या कर दी, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया, किसी ने कह दिया ये कर दिया, किसी ने कह दिया वो कर दिया। क्यों डरना? आप उस ईश्वर को, आप उस परमात्मा को दिल से, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई विचार नहीं करना कि कोई ने टोना करा, कि टोटका करा, कि दुकान बंद कर दी, कि घर बंद कर दिया, कि शादी नहीं होने दिया, कि बच्चे नहीं होने। कुछ मत करो, तुम तो एक काम करो, भ्रम से हटो, अपने गलत सोच को हटाओ, घर में से एक लोटा पानी भरो, शंकर जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करो, दुनिया के सारे दुख मिट जाएंगे, दुनिया के सारे कष्ट। एक पत्र अच्छा है, वापिस सुनो, अच्छा पत्र है। पढ़े, हम ढोंग ढकोसले में ना पढ़े, हम अपने ये चित्त में ना लाएं, अपने विचारों में ना लेकर आए कि किसी ने कुछ कर दिया। आप में वो बल है। फिर वही बात आ गई, 3 पर विश्वास पक्का रखना। पहले नंबर पर अपने आप पर, दूसरे नंबर पर अपने बाप पर, और तीसरे नंबर पर विश्वनाथ पर भरोसा पक्का रखना। 3 पर भरोसा पक्का रखना। एक अपने आप पर भरोसा रखना कि मुझे डॉक्टर बनना है, मतलब मैं नीट क्लियर करूंगी, कर कर रहूंगा, पढ़ाई में मन लगाओ, रात दिन एक कर दो, 24 घंटे पढ़ो, रात दिन एक कर कर आखिरी में शिव पर छोड़कर फिर एग्जाम के लिए जाओ। दूसरे नंबर पर अपने पिता पर भरोसा करना, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, जिसने तुम्हें साथ दिया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा जन धन तुमको देकर जाएगा। कितना भी बेकार बेटा क्यों ना हो, तो भी माँ बाप अपनी जायदाद कहीं दान कर कर नहीं जाते, अपनी औलाद को ही देकर जाते हैं। इसलिए अपने पिता पर भी भरोसा पूरा रखना। और तीसरे नंबर पर विश्वनाथ पर, भगवान देव अधिदेव महादेव पर, शंकर पर भरोसा पूरा रखना। वो तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा, तुम्हें मंजिल तक पहुंचा कर ही रहेगा। 3 पर भरोसा पक्का रखो। 3 का भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। एक अपने आप पर, दूसरे अपने बाप पर, तीसरे नंबर पर विश्वनाथ पर। ये भरोसा कभी ना टूटे, इसका स्मरण रहे, वो टूटे ना। आप लाखों की संख्या में आए हो। कल हमको आशीष तिवारी जी कह रहे थे, हमने पूछा क्यों भैया ये घुंगरी खुर्द में कथा चल रही है, यहाँ कितने लोगों की बस्ती है? तो कहा गुरुजी 1200 से 1300 लोगों का गांव है। केवल 1200 लोग इस गांव में बस्ती में रहते हैं, 1200 से 1300। अब हमने मन में विचार करा 1200-1300 लोगों की बस्ती,
और उसमें आज की स्थिति अगर देखी जाए, आप सब टीवी पर देख रहे होंगे भीड़ को, भक्तों के सैलाब को, तो लगभग 1.5 से 2 लाख भक्त इस छोटे से गांव में आए हुए। और एलईडी पर देखिए चल रहा होगा, इतने भक्त हैं चारों तरफ, भक्त ही भक्त। टीवी पर देखिए आप, लाखों भक्त आया हुआ है। अब ये छोटा सा गांव 1200-1300 लोगों का, और उसमें इतना भक्त, तो ये गागर में सागर अगर कोई भर सकता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही भर सकता है, देवाधिदेव। और मैं साथ में यहां पर पूरी पुलिस प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, पूरी प्रशासन को, कवर्धा क्षेत्र के कलेक्टर महोदय, एसपी, आईजी, कमिश्नर, डीएसपी, एसपी, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के टीआई, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी गण, एसडीएम आदि, सबको धन्यवाद दूंगा कि इतने छोटे से गांव में इतनी लाखों की भीड़ को आपने बहुत अच्छी तरह से संभाल कर इस पवित्र कथा का लाभ दिलाया। साधुता है, बहुत सा। करो भजन, करो स्मरण, उस पर विश्वास करना, टूटने नहीं दे। शिवजी ने कहा पार्वती जी से, पार्वती जी 3 कारणों से लोगों का मिलना होता है, या तो वो सिखाने आते हैं, या कुछ देने आते हैं, या कुछ लेने आते हैं। एक संबंध बना, दोस्त बना, एक परिवार बना, एक नाते रिश्ते बने, कुटुंब कबीले बने, ये कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के कर्म के, हमारा पूर्व का कर्म। इसलिए निवेदन आज आप सबसे फिर करें कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। ये शिव कृपा से कहीं ना कहीं हमको जो मानव की देह मिली है। आज मार्गशीर्ष मास का आर्द्रा नक्षत्र है। आज का दिन वो दिन होता है, मार्गशीर्ष मास का आज का दिन वो दिन होता है जिस दिन जो व्यक्ति जहां बैठकर शंकर भगवान को याद कर कर जिस ज्योतिर्लिंग का वो स्मरण करता है और उसके मन में ये आ जाता है कि बाबा मुझे अगला जन्म देना तो इस ज्योतिर्लिंग के पास में देना, तो उस संसार के मनुष्य का अगला जन्म उसी ज्योतिर्लिंग के पास में होता है। महाराज ये आर्द्रा आज का वो दिन है कि 1000 शिवरात्रि का व्रत कर लो, 1000 सोमवार के व्रत कर लो, 1000 सोमवार की अष्टमी का व्रत कर लो, और एक आज का आर्द्रा नक्षत्र का आज सुंदर आनंदमय मार्गशीर्ष मास का जो आर्द्रा नक्षत्र है, आज के दिन यदि कोई शंकर के मंदिर का दर्शन कर ले या शिव महापुराण की कथा सुन ले तो उसके सारे व्रतों का फल उसे प्राप्त हो जाए। आज का वो दिन है। इसलिए छत्तीसगढ़िया जय जोहार। तो ये जीवन का एक सुख है, जीवन का एक आनंद है। हर हर बोल बम का नारा है, श्री शिवाय
सारी समस्या का हल बस एक लोटा जल चढ़ाओ। पर एक लोटे जल से तुम किसी को डराओ मत ही हो।